हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अनुग्रह के सिंहासन पर आएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उनके वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उस पर चलना, प्रभु का वचन कहता है ये हमें करना है। क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, और उनकी जो आज्ञाएं हैं वो हमारे भले के लिए हैं। तो आज हम भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे, और ये राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। आइए हम इसे मिलकर पढ़ें, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे वचन को समझने में, उसकी गहराई को जानने में। लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम जब धन्य यहाँ पर जो वर्ड देखते हैं, ब्लेसेड, तो या अगर हिब्रू में देखें एशर वर्ड है, तो ये वो स्टेट है जहाँ पर जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो अपने अंदर कंटेंटेड है, वो सेटिस्फाइड है, और वो आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, उसकी व्यवस्था पर मन लगाता है, और वो क्या नहीं करता, वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, दुष्टों की सलाहों पर, या यहाँ पे पापी लिखा है या ठट्ठा करने वाले, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट, उस धन्य पुरुष के ऑपोजिट देखें तो ये लोग जो हैं, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन का, उसके जो हमें हम खुदा हिदायतें देता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, और पाप का जो जीवन है उसे व्यतीत करते हैं। तो जो धन्य पुरुष है वो बिल्कुल भी इन बातों में वो नहीं रहता, ना ऐसे लोगों के बीच वो उठना बैठना करता है, ना उनकी सलाहों पर वो चलता है, ना उनके साथ वो संगति करता है। तो बहुत जरूरी है खुदा के वचन को हमें पढ़ना, और साथ साथ जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं, हम अपने भी जीवन को जांचें कि हमारी जिंदगियों में ये सब कुछ गलत चीजें तो नहीं है जो वचन सामने कह रहा है नहीं होनी चाहिए, या अगर है तो हमें आज अपने जीवन को हम जांचें, प्रभु का ग्रेस मांगे और सामर्थ मांगे कि हम उन चीजों से हम छूट सकें, परमेश्वर हमें अपनी डिजायर्स दे। तो धन्य पुरुष है जो खुदा की बातों पर चलता है, उसकी हिदायतों को सुनता है, और लिखा है वे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो एक्साइटेड रहता है खुदा के वचनों के लिए, खुदा की बातों को सुनने के लिए, उन पर वो उनसे खुश होता है, और प्रभु से अपने प्रेम को प्रकट करता है। वो डिलाइट करता है, प्रभु की प्रेजेंस में रहना उसको अच्छा लगता है। वो उनकी बातों पर दिन रात मनन करता है। वो सोचता है गहराई से कि अगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, किस तरह से उसको मैं और गहराई में समझ सकूं, कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल पाऊं। और वचन कहता है कि वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो वे पुरुष करे वे सफल होता है। तो एक पेड़ जो है नदी के किनारे जो लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि जो नदी के किनारे पेड़ होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनके रूट्स को पानी मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है, और वो उनके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। तो चाहे वो अपने ऋतु में फल लेकर आ रहा है, लेकिन उसके जो पत्ते हैं वो एक छायादार वृक्ष की तरह है, जो कि लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन रहा है। जिस तरह से एक जो जिसके पत्ते हरे भरे होते, उस पेड़ के नीचे आकर लोग छाया पाते हैं, उसी तरह ये धन्य मनुष्य भी दूसरों के लिए आशीष का कारण है, और वो अपने समय पे फल देता है। किस तरह से यहाँ पर जैसे फल के बारे में, एक वृक्ष जो है वो फल देता है, उसी तरह एक धन्य मनुष्य अपने करेक्टर के द्वारा, जो अपना उसका करेक्टर बिल्ड होता है, और प्रभु के आत्मा के फल उसमें लगते हैं, वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है, और वो जो है वो आशीष का कारण बनता है। उसके अंदर प्रेम रहता है, उसके अंदर आनंद, शांति, धीरज, संयम, और ये सब बातें जो हैं प्रभु का करेक्टर है उसके अंदर दिखना शुरू होता है। लेकिन लिखा है
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। बहुत बार लोग कहते हैं दुष्ट तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो तो कुछ भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। परमेश्वर सब पे दया दिखाते हैं, परमेश्वर सबको मौका देते हैं कि लोग बदल जाएं। इसलिए प्रभु उनके साथ पेशेंट रहते हैं कि शायद वो ठीक हो जाएं। लेकिन जब दुष्ट अपनी दुष्टता से मुड़ता नहीं है, तो हम देखते हैं कि वचन कहता है कि वो भूसे के समान है। जैसे हवा आती है और भूसा उड़ जाता है हवा में, उसी तरह वो लोग हैं। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि दुष्ट का नाश हो जाएगा। क्योंकि लिखा है यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग परंतु नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों को जानता है, वो अपने जो प्रभु के रास्ते में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं, उनको वो जानता है। और यहाँ पर अगर हम ग्रीक में भी देखें जो वर्ड है और जो हिब्रू में भी वर्ड है, दोनों में इसका मतलब जानने का मतलब है ये पर्सनल जानना है, एक पर्सनल रिलेशनशिप में एक जो खुदा जानता है अपने लोगों को। क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदा को यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, सबको नहीं। तो हम यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के आगे धर्मी ठहरते हैं और वो हमें जानते हैं। हम एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो कि बहुत ही पर्सनल है हमारा। वो हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। यीशु मसीह के साथ हम सहवारिस है। यीशु मसीह जो है वो हमारे भाई हैं। तो एक फैमिली है जहां पर एक दूसरे को जानते हैं उस रिलेशनशिप में। और यही हम देखते हैं अगर हम मत्ती की अंजील उसके 7 चैप्टर में आए और उसके हम 22nd वर्स से अगर हम देखें, तो वहां पर यीशु मसीह भी कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनमें से हर एक जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और तब यीशु मसीह कहते हैं उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? क्या आज हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी तरह से लोगों को धोखा देते हैं? और हमारा जो मोटिव है वो गलत हो सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कर ले, हमारा नाम ऊंचा हो जाए, हमें बड़े बंगला गाड़ी ये सब चीज़ें मिल जाए। सबसे ज़रूरी जो है हमें यीशु मसीह को मिलना ज़रूरी है, उनको जानना ज़रूरी है, उस रिलेशनशिप में, राइट रिलेशनशिप में, जहाँ पर वो हमारा प्रभु हो, वो हमारी जिंदगी को वो इंस्ट्रक्ट करे कि हमें किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है। हम उनकी इच्छा को पूरा करने वाले हो, ना कि हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे रखकर कि प्रभु हमें ऐसा चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी ये जरूरतें हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले हो, जैसे यीशु मसीह हमेशा अपनी पिता की इच्छा को जानते थे और उनकी इच्छा को ही वो पूरा करते थे। तो आज हम अपनी जिंदगियों को झांकने वाले हों। क्या हम लोगों के सामने शायद क्रिश्चियन हो, लोगों के सामने शायद हमारी अच्छी मिनिस्ट्री हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे डरावनी बात है कि वो न्याय के दिन यीशु मसीह हमें ये ना कह दें कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो आज हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दें, प्रभु से कहें कि वो हमारे जीवन को जांचे। कोई भी अंधकार है तो वो हमारी जिंदगी से दूर हो। हम प्रभु की धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर प्रभु के रास्ते में चलने वाले हों और उस धन्य मनुष्य के समान हो जो प्रभु की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।